दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अकीरा को याद ही नहीं है कि बचपन में उसका सपना क्या बनने का था। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब एक बच्चे और उसके डॉग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तब अकीरा वहां आकर उन लोगों को काट लेता है और वहां से भगा देता है। अकीरा ने एक सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई थी और वो खुद को इंसाफ का सुपर हीरो बताता है। इस वक्त कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अकीरा की आंखें खुलती है। वो अपनी डायरी पर लिखी लिस्ट को देखता है कि उसको बचपन का सपना याद करना है। कुछ देर बाद केंचो मोबाइल में देखकर बोलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है और शायद पूरे देश में कोई सेफ जगह बची ही नहीं है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि आर्मी ने अपने आप को एक आइलैंड पर सेफ कर लिया है। साथ ही कुछ पहाड़ों में बसे विलेजर्स ने विलेज में आने वाली टनल को भी सील कर दिया है। जो सुन अकीरा कहता है कि इसका मतलब उसकी फैमिली भी सेफ होगी, क्योंकि उसका गाँव भी काफी पहाड़ी इलाके में है। इसके बाद ये दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं और केंचो ने अपने बाल ब्लॉन्ड कर लिए थे। केंचो बताता है कि अब वो भी अपने मन के सभी काम करना चाहता है और वैसे भी वो कॉमेडियन बनना चाहता है और इन बालों में तो वो और भी अच्छा लगेगा। अब अकीरा केंचो से कहता है कि आज सुबह उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया और वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है जो कि बढ़िया सी कॉस्ट्यूम पहनकर खतरों से लड़ता है। वो अब सुपर हीरो बनेगा और सबको ज़ॉम्बीज़ से बचाएगा। अब केंचो अकीरा से कहता है कि लेकिन तुम तो ना उड़ सकते हो और ना ही स्पाइडरमैन की तरह चिपक सकते हो। जिस पर अकीरा बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए काफी रिसर्च कर रहा था और उसे एक सूट के बारे में पता चला है जिसे वो अभी लेने जाएंगे। फिर अकीरा अपनी लिस्ट में सुपर हीरो बनना भी लिख देता है। कुछ देर बाद ये दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता, बल्कि वो पानी में एक शार्क को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को खाकर शायद खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। दोनों फिर एक्वेरियम के पिछले हिस्से में जाते हैं और जहां अकीरा को एक लॉकर में वो सूट मिल जाता है जिसको पहनकर वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों से भरी हुई एक बस को देखते हैं। इस बस के लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गए थे। इसमें वो लड़की शिजुका भी थी और ये लोग ज़ॉम्बीज़ का रास्तों पे से हटने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी इनके साथ बस में बैठा एक आदमी ज़ॉम्बी बनकर इन पर हमला कर देता है। अब सभी लोग मजबूरी में बस से नीचे उतरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। एक लड़की भागते हुए एक्वेरियम की तरफ ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी उसे खाने दौड़ता है, लेकिन तभी अकीरा वो सूट पहनकर यहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बीज़ को टक्कर मारकर दूर कर देता है। इसके बाद अकीरा सुपर हीरो वाले पोजेज और डायलॉग्स मारता है। तो दोस्तों, ये सूट असल में एक शार्क सूट है जिसे शार्क के दांत भी नहीं काट सकते। इस सूट का यूज शार्क और क्रोकोडाइल की टैंक को अंदर से साफ करने के लिए होता है और इसे टाइटेनियम और स्टील से बनाया गया है। यानी जब तक अकीरा ने ये सूट पहना हुआ है उसे ज़ॉम्बीज़ तो क्या एक शार्क भी नहीं काट पाएगी और इसे पहनकर वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। अकीरा अब बाकी लोगों को एक्वेरियम के अंदर चलने को कहता है और इन्हीं में वो शिजुका को भी देख लेता है और सोचता है कि शायद इनका मिलना किस्मत में ही है। वही शिजुका सोचती है कि ये जोकर बन के क्यों घूम रहा है। तभी अकीरा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अकीरा सोचता है कि यही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का, पर तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पर काट लेता है जिससे अकीरा बहुत जोर से चिल्लाता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा पर कूदकर उसे काटने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज़ अकीरा के सूट की वजह से उसे काट तो नहीं सकते हैं, लेकिन जबड़ों के प्रेशर से अकीरा को दर्द तो होगा ही। अब अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है, लेकिन केंचो ये बोलकर दरवाजा बंद कर देता है कि सुपर हीरो वाला सूट तो तुम्हारे पास है तो तुम ही इससे निपटो। अब कुछ देर बाद अकीरा सभी ज़ॉम्बीज़ को नीचे नदी में फेंक देता है और सोचता है कि शिजुका के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल होता है। बचे हुए लोग एक्वेरियम में आ गए थे और सभी सेफ थे। अकीरा अब अंदर आ जाता है और केंचो से बताता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। फिर अकीरा शिजुका से बात करने उसके पास जाता है और फिर से उसके नंबर मांगता है। शिजुका उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है कि लोगों की जान बचाने से उसे क्या फायदा होगा और शायद कोई भी उसे पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए लोगों को प्यार पाने के लिए वो सुपर हीरो बनने का नाटक कर रहा है। आज उसने भले ही कुछ अनजान लोगों को ज़ॉम्बी से बचा लिया हो, लेकिन क्या वो जानता है इससे अपने ही लोग खतरे में आ जाते हैं। इसके बाद भी शिजुका काफी देर बड़बड़ करती रहती है जो देख केंचो को गुस्सा आ जाता है, पर अकीरा सोचता है कि वो हीरो बनने के चक्कर में केंचो को खतरे में डाल रहा है। तो आखिर में एक हीरो होता क्या है? शिजुका आखिर में कहती है कि उन्हें बस खुद के बारे में सोचना चाहिए और वो उसे अपने नंबर नहीं देगी। तभी उन्हें
बिल्डिंग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है और अकीरा तुरंत ही उसे चेक करने जाता है और केंचो भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी शार्क पानी से बाहर आ गई है और शार्क ने जिन लोगों को खाया था उनके पैर भी उसने अपने पेट से बाहर निकाल लिए हैं ताकि वो जमीन पर चल सके। उसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और अकीरा सोचता है कि इस टाइम पर एक सुपर हीरो क्या करता, और वो भी सभी के साथ उल्टे पैर भागने लगता है। केंचो को समझ ही नहीं आता कि ये शार्क एक ज़ॉम्बी कैसे बन गई। वो सभी भागकर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऑलरेडी भरे थे। फिर वो शार्क ऊपर आकर उन सभी ज़ॉम्बीज को भी खाने लगती है। अब सभी लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं। एक लड़की शिजुका को पीछे धकेल कर खुद आगे भाग जाती है और सभी एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर अकीरा को जैसे ही पता चलता है कि शिजुका बाहर रह गई है, वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए बाहर जाता है। इधर शिजुका सोचती है कि वो तभी अकेला रहना पसंद करती है और उसे वो शार्क खाने ही वाली थी कि अकीरा पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है। शिजुका को समझ ही नहीं आता कि अकीरा उसके लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है, जिस पर अकीरा कहता है कि उसे रीजन देने की जरूरत नहीं है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं वैसे ही वो सुपर हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। शिजुका सोचती है कि आखिर अपने मन का काम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? अगर तुम मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिजुका अब खड़ी होती है और अकीरा से प्लान पूछती है, लेकिन अकीरा तो ऐसे ही शार्क से लड़ने कूद चुका था। अब ये दोनों शार्क से बचकर भागने लगते हैं और शिजुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। वही केंचो बहुत दूर से उन्हें देख रहा था और उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे शार्क से डर लग रहा था। इधर अकीरा शार्क को अपने पीछे भगाने लगता है और हमें शिजुका का आइडिया पता चलता है। शार्क की नाक पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, तो अगर वो लोग उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हुए थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल शॉक दे दें तो शायद शार्क मर सकती है। फिर शिजुका एक कमरे में से एक बड़ा सा सेल ढूंढ लेती है, लेकिन इधर अकीरा को शार्क ने उठाकर पटक दिया था। लेकिन तभी केंचो नंगा होकर शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर शिजुका भी वहां आकर दोनों सेल अकीरा की तरफ फेंकती है और सोचती है कि ये आइडिया ज़ॉम्बी शार्क पे काम करेगा भी या नहीं, लेकिन उन्हें ये ट्राई तो करना ही होगा। अकीरा अब दोनों सेल को कैच करके शार्क की नाक पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शार्क को एक जोरदार करंट लगता है और उसकी मौत वही हो जाती है। जिसके बाद केंचो और अकीरा खुशी से नाचने लगते हैं और केंचो अकीरा को एक रियल सुपर हीरो बताता है। शाम को अकीरा और केंचो यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट से सुपर हीरो बनने वाली लाइन चेक कर देता है और शिजुका बाकी लोगों के बजाय इन दोनों के पीछे ही जा रही थी। वो कहती है कि उसे बड़े ग्रुप्स के साथ नहीं रहना, वो तो उनके साथ सिर्फ समुद्र किनारे जा रही है। अकीरा फिर शिजुका से उसके नंबर मांगने लगता है, लेकिन शिजुका बीच में ही काट कर उसे मना कर देती है और शिजुका को अकीरा की वो बकेट लिस्ट वाली डायरी भी मिल जाती है जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। ये देख के शिजुका वहाँ रुक जाती है और कहती है कि वो ज़ॉम्बी से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं जिससे वो जरूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उन दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इतना समझाने के बाद भी अकीरा ने खुद की और केंचो की जान खतरे में डाली उस जैसी अनजान लड़की को बचाने के लिए, तो वो उनके साथ नहीं रह सकती। अब अकीरा बीच में ही बोलता है कि शिजुका भी उसके लिए खास है तो उसको जरूर बचाएगा, भले ही वो हीरो ना बने। अब ये सुन शिजुका थोड़ी शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये दोनों भी अपनी बाइक पर बैठकर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जाएगी। शिजुका बताती है कि जो भी जगह उन्हें सेफ लगे और पता नहीं अब वो लोग फ्यूचर में मिलेंगे भी या नहीं, इसीलिए शिजुका अकीरा को अपना नंबर भी दे देती है, जिससे अकीरा बहुत खुश होता है और उम्मीद करता है कि वो जल्द ही मिले। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। केंचो अकीरा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है। अकीरा कहता है कि उसे शहर में आए 7 साल हो चुके हैं। वो कॉलेज में केंचो से मिला था और फिर वो उस कंपनी का गुलाम बन गया था, लेकिन अब उसका इस बड़े शहर से मन भर चुका है और वो अपने गांव अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहता है। और फिर ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।